सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं पूछता हूं अलग होने वाली बहुओं को, पति को लेकर अलग क्यों हो रही है? तूने पति को पैदा किया, पति को तुमने पाला पलोसा, पति को पढ़ा लिखा के तुमने योग्य बनाया, तू कैसे पति वाली हो गई? पहले वो बेटे वाली है सास तुम्हारी, पहला बेटा उसका है, उसके बेटे को लेके तू कैसे अलग हो जाएगी? तेरा बाद में, पहले उनका। जिसने पैदा किया वो मालकिन है, तू पत्नी है, मालकिन नहीं। इसकी मालकिन तेरे सास ससुर है, मालिक स्वामी वो है। जो लड़कियां कहती हैं जिनके ऐसी विचारधारा की सास ससुर से अलग रहना है, फिर मैं उनके माता पिता को कहता हूं ऐसी लड़की जो है अनाथालय से उसके लड़का देखना जिसके मां बाप ही नहीं है, रह अलग। चाहिए तुमको सनाथ, चाहिए तुमको ऐसा लड़का मां बाप वाला, लेकिन सेवा नहीं करनी, अलग हो जाना है बूढ़े बुढ़िया को छोड़ करके। फिर मां बाप वाला लड़का देखा क्यों था? अनाथालय में जाके शादी करते ना, वहां जिसका कोई नहीं था अनाथालय में जाते, वहां से लड़का ढूंढते। मां बाप को भी चाहिए कि लड़कियों को सिखाएं कि पति से ज्यादा महत्व मां बाप का करना, क्योंकि तुम्हारा पति बाद में, उनका बेटा पहले। और मैं कहना चाहूंगा आजकल की बहुएं, अक्सर देखा मैंने, पति की कमाई पर केवल पत्नी का या उसके बच्चों का अधिकार है, सास ससुर का नहीं, देवर जेठ का नहीं, नंद का नहीं, मेरे पति की कमाई। पहला अधिकार मां बाप का है क्योंकि उनके बेटे की कमाई है। पहला अधिकार किसका है? मां बाप का। पत्नी का अधिकार बाद में, क्योंकि कमाने खाने लायक पत्नी ने बनाया कि मां बाप ने? बोलो, किसने बनाया कमाने खाने लायक? किसने जन्म दिया? किसने योग्य बनाया? तो अधिकार किसका होना चाहिए? लेकिन आजकल की बहुएं क्या कहती हैं? मेरा अधिकार। अपनी बहन को भी कहीं 1100 रुपए दे दे, कभी ननद आ जाए छुट्टियों में, आ गई बच्चों को लेकर, मुंह बना लेती। और 1100 रुपए दे भी दिए, 2100 रुपए दे भी दिए, पत्नी कहती चुपके से 1100 की देने की क्या जरूरत थी, 500 में काम नहीं चल जाता? तो सारे घर की मालिकन बनी है और वहां बहन को दे दिया। बहन नहीं, उसका भी हक है इस घर में। भाई की कमाई पर बहन का भी हक है, उसकी कमाई पे पत्नी का भी हक है, उसके मां बाप का भी हक है, उसके भाइयों का भी हक है। भाई को उधार दे दिया या सहायता कर दी भाई की, तो पत्नियां झगड़ा कर लेती हैं, क्या जरूरत थी भाई को देने की? यदि तुम्हारे पति का भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए तो तुम तो छाती पीटने लग जाओगी, उस समय रोना धोना शुरू कर दोगी। ये नहीं कि भाग करके जाऊं और ले जाऊं हॉस्पिटल, वहां उसके भाई ही काम आएंगे, तुम नहीं। तुम तो रोने पीटने बैठ जाओगी। कौन संभालेगा धैर्य और उसको हॉस्पिटल तक कौन पहुंचाएगा? तुम तो उसकी टूटी टांग देख भी नहीं पाओगे, ऐसे कर लोगे मुझसे नहीं देखा जाता, तो तुम क्या उठा के हॉस्पिटल ले जाओगे? वहां भाई ही उसके काम आएंगे हर दुख में। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वहां उनके भाई ही छाती तान के आगे आएंगे। खबरदार जो हमारे भाई को छुआ तो। भले भाइयों की परस्पर लड़ाई है, लेकिन तब भी उनकी ममता में कोई कमी नहीं आती। सुख में भले वो रूठे रहे, लेकिन जब भी भाई के ऊपर मुसीबत आती है वो दुश्मन भाई सबसे आगे दुख में खड़ा होता है। और तुम कहते हो सबसे रिश्ता तोड़ो, यहां तक कि मां बाप से भी। एक ही बेटा है और बेटा भी नहीं, किसी अलग हो रही, और अलग होना है अलग हो जाओ, लेकिन माता पिता के सास ससुर का मकान है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पति का भी नहीं है। ये किसका मकान है? तुम्हारे सास ससुर का। अकेले अलग हो जा, कुछ नहीं मिलेगा यहां से। जब सास ससुर की सेवा से तुम नाक बों से कोड़ रही हो, तो फिर सास ससुर के मकान में तेरा हक क्या रह गया? मैं सब बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी अच्छी भी होती है, सबकी बात नहीं। जो मेरे पास जैसे समाचार आते हैं तो मैं तो उनको डांट रहा हूं। क्या हक है तुम्हारा संपत्ति पर? जिससे तुम्हारा विवाह हुआ वो अनाथ नहीं है, उसके मां बाप भी हैं। ये लड़की को पहली सावधानी देनी इस बात पे।
कि वो लड़का कोई अनाथ नहीं, उसके माँ बाप भी हैं। केवल पति की सेवा ही सब कुछ नहीं, उसके माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए। यदि कहो कि वो तो लड़ते रहते हैं बिना बात को, कोई पागल नहीं है जो लड़ेंगे। अपने बेटे का घर कोई बिगाड़ना नहीं चाहती, कहीं ना कहीं खोट है। तुम आजादी चाहती हो। आज तुम कहती हो मैं तो अलग रहूंगी, अलग रहूंगी, अलग रहूंगी, अलग होने की पति को सलाह भड़का रही हो। और जब तुम सास बनोगी और जब तुम्हारी बहू अलग होने की करोगी, वे तुमको नहीं इकट्ठे रहना चाहिए। सास बनकर अक्कल आई तुमको भी, अभी बहू बन के नहीं अक्कल आई। संयुक्त परिवार होना चाहिए, दुख सुख में सब एक दूसरे के साथ ही बने। तो हम क्या भगवान की भावना करेंगे सास ससुर में? हम तो उनकी सास ससुर नहीं मान पा रहे, उनको क्या करेंगे उनके प्रति भावना? औरों की छोड़ो, गर्भ में कहीं दूसरी बेटी आ जाए, वो तो अपने खून है ना। गर्भ में कहीं दूसरी बेटी आ जाए, क्या कसूर था? बेटी अपनी मर्जी से आई। तुम मिले हो पति पत्नी तब गर्भ में आई, अपनी मर्जी से नहीं आई और भगवान के विधान से आई। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उसको मरवा दो। दो बेटा, दूसरा बेटा भले घर में पैदा हो जाए, दूसरी बेटी ना पैदा हो जाए। तुम अपने खून के नहीं हो सके, क्या तुम सास ससुर मां बाप के होके रहोगे? कहां तो मैं कथा सुना रहा हूं कि ऐसी धारणा करो सब भगवान है। तुम औरों में क्या भगवत धारणा कर पाओगे? तुम अपने खून में जो गर्भ में पल रही है दूसरी कन्या, उसमें तुम्हारी भावना नहीं है। वैसे 9 कन्या इकट्ठी करती हो, जब नव दुर्गा आती है तब तुमको 9 कन्या चाहिए, और जब गर्भ में दूसरी आ जाए तो कत्ल कराने की सोचती हो, चोरी से डॉक्टर से मिलती और गर्भ हत्या करा देती।